वेलकम टू माय चैनल स्नेहल राजपूत। कहानी बहरूपिया, भाग 34। गलती हो गई, तुम्हें पहले ही मार देना था। वो गुस्से से फुंकारा। हाँ, कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही होती है। कर्नल मुस्कुराए हुए और इंसानों पर ज़्यादा जोर देते हुए बोले। वो अभी भी सामने लटक रही एक रस्सी को झुलाते हुए खिलवाड़ कर रहे थे, जो बहुत ही चिढ़ाने वाली हरकत थी। बकवास बंद, मेरा दिमाग में। उफ, ये क्या। उस लड़के ने गुस्से से आगे बढ़कर वो रस्सी पकड़कर खींच दी थी, पर ऐन वक्त पर कर्नल फुर्ती से उससे दूर हट गए। कहीं एक धीमी सी खट की आवाज़ हुई और ऊपर से आकर एक भारी जाल उस लड़के पर गिरा। वह समझ गया कि ये जरूर रस्सी खींचने की वजह से ही हुआ था। बुढ़ा सच में ही खौफ नहीं खाता था उसका, उल्टे उसे ही फंसा दिया था। इतने देर से वो उसे चिढ़ाकर उकसा रहा था। वो जाल में बुरी तरह कसमसा रहा था। जब कर्नल ने जेब से एक डोरट गन निकाली और उस पर चला दी, वो बेहोश हो गया। उन्होंने बाहर देखा, चांद निकलने ही वाला था। समय कम है, बहुत देर करके आया था कमबख्त। उन्होंने मजबूती से अपनी छड़ी पकड़ ली। अगर शूट करना होता तो ज़्यादा आसानी होती। वो कितनी भी दूर से और बड़े ही आराम से उसके दिल पर निशाना लगा सकते थे, पर अभी तो पास से मारना था। खैर, ये भी करना ही होगा। उन्होंने अपनी छड़ी की मूठ पकड़कर खींची और एक बहुत पतली और धारदार चांदी की तलवार बाहर आई। उनकी वो छड़ी असल में उस चांदी की तलवार और मयान का सेट थी, जिसे वह हमेशा साथ लिए चलते थे। मगर इससे वार करने के लिए तो उसके पास जाना ही होगा। वो धीरे धीरे और पूरी तरह चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे, और तभी सामने जाल में उलझा हुआ वो लड़का बुरी तरह कसमसाने लगा। डार्ट उसे बाकियों के मुकाबले ज़्यादा देर तक बेहोश नहीं रख पाया। उसे होश आ रहा था और अब चांद भी निकल आया था। कर्नल ने पूरी ताकत से उसकी पीठ की तरफ से सीधा उसके दिल पर वार किया, पर उसके बहुत ज़्यादा हिलने की वजह से निशाना ठीक तरह से नहीं लगा। वो दर्द और गुस्से से बुरी तरह चीखा। वो अपने रूपांतरण के बीच में था। उसके शरीर पर अब कुछ कुछ निशान भेड़िए के दिखने लगे थे। वो मानव भेड़िया बनने जा रहा था। जल्द ही कुछ करना होगा। कर्नल अब थोड़ा परेशान लग रहे थे। वो एक बार फिर उस पर हमला किए, पर इस बार उसने खुद को बचा लिया। अब वो पूरी तरह से एक काले विकराल मानव भेड़िए में बदल चुका था, जो दर्द और क्रोध से बुरी तरह घुर्रा रहा था। सामने उसका शिकार था और वो जाल में बुरी तरह उलझा हुआ था। कुछ नहीं कर पा रहा था। साहस करते हुए कर्नल ने एक और वार उस पर किया। तलवार उसके शरीर में धंस भी गई, पर इस बार भी उसके दिल को भेदने में जरा सी चूक गई। इसके अलावा उसका एक पंजा भी जोर से चला और कर्नल पूरे वेग से दूर जा गिरे। उन्होंने देखा कि तलवार उस दानव के शरीर में ही रह गई थी, जो बुरी तरह चिंगाड़ रहा था। उस जाल से मुक्त होने को संघर्ष कर रहा था। कर्नल ने दर्द से कांपते हुए देखा कि उनके बाएं कंधे से लेकर सीने तक एक गहरा घाव हो गया था। ये उसके नुकीले नाखूनों की देन थी। वो फर्श पर बैठकर हाँफने लगे। फिर अचानक उसके चीखने गुर्राने की आवाज़ें आनी बंद हो गई। कर्नल ने देखा कि चांद एक बार फिर बादलों में ढक गया और जाल के अंदर एक सामान्य सा काला भेड़िया किकिया रहा था, जिसके शरीर में अभी भी तलवार धसी हुई थी। क्या अभी उसके पास जाऊं और तलवार निकाल कर सही जगह मार दूं? पर अगर इस बीच में ही चांद निकल आया तो? वो ज़मीन पर पड़े पड़े ही सोच रहे थे और एक हाथ से अपना जख्म दबा रखा था, पर अब उनकी हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी। खून बहुत बह चुका था। ऐसे तो वो जानवर बच जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं अब जिंदा बचूंगा भी या नहीं, या फिर शायद हाँ, एक काम तो मैं अब भी कर ही सकता हूँ। खुद को घसीटते हुए ही किसी तरह वो फैक्ट्री के ओर अंदर गए, जहाँ उन्होंने अपनी कार खड़ी की हुई थी। दरवाज़ा पकड़कर हाँफते हुए वो उसे खोलकर कार में बैठ गए। वही हुआ जिसका डर था। सोचना भी बेवकूफ़ी थी। तुम सही कहते हो, वो बहुत खतरनाक और फुर्तीला है। तो मैं ये नहीं कर पाया, अब तुम्हें करना होगा। तुम्हें कम से कम जिंदा तो रहना ही होगा। वो भला अब कभी भी जाल नोचकर फेंक देगी और मेरे पीछे आती ही होगी। कर्नल हाँफते हुए बोले। अब तो उनका चेहरा भी सफ़ेद पड़ रहा था। कार के अंदर शेडो था, जिससे वह यह सब बोल रहे थे। शेडो, सुनो, वो तुम्हारे मुकाबले बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उसने अब तक बहुत से इंसानों का शिकार कर लिया है। अभी वो एक जाल में कैद है, पर ज़्यादा देर तक नहीं। उसके आज़ाद होने पर मैं ही नहीं, तुम भी उसका शिकार होगे। फिर तुम्हारे बाद उसे कौन रोकेगा? वो अपने हाथों से अपना कंधा पकड़े हुए थे। खून बहे जा रहा था।
मेरा अंत अब करीब है, तो मैं ऐसे में इससे ज़्यादा काम नहीं आ सकता तुम्हारे। तुम कमज़ोर हो शेडो, और इन हालातों से नहीं लड़ पाओगे उससे। तुम्हें एक मानव शिकार की ज़रूरत है। मानव शिकार ही तुम लोगों को ताकत देता है न। तो चलो जल्दी करो, वो बला आती ही होगी। शेडो विरोध में जोर जोर से कार के बंद गेट पर पंजे मारने लगा, जैसे वहां से भाग जाना चाहता हो। कर्नल उससे जो चाहते थे वो करने से अच्छा तो यही था कि वो दूसरा भेड़िया उसे मार डालता। नहीं, वो ऐसा भला कैसे कर सकता है। पागल मत बनो शेडो, कर्नल चिल्लाए। तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। तुम समझते क्यों नहीं? नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे न। मुझे ही कुछ करना होगा। दांत बीसते हुए उन्होंने अपनी सारी शक्ति समेटी, कार स्टार्ट की और तेजी के साथ फैक्ट्री से बाहर ले आए। अब वो खुले आसमान के नीचे थे, जहां से चांद दिखाई दे सकता था। बाहर एक उजाड़ मैदान था जहाँ वो फैक्ट्री स्थित थी। वो उसी मैदान पर थे। ये संत बनने का ड्रामा बंद करो, ये दिखावा बंद करो कि तुम्हारे मुंह है कभी इंसानी खून नहीं लगा। जानवर हो तुम, एक बहसी जानवर बस, और इसके सिवा कुछ भी नहीं। अपनी जेब से उन्होंने वही चांदी का आइस पिक निकाल लिया था और उसे शेडो को बार बार चुभा रहे थे। वह बेचैनी से कुनमुनाने लगा। चलो चलो, रोको इसे, हमला करो मुझ पर, कम ऑन। वो उसे उकसा रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे। शेडो का किकियाना अब गुर्राहट में बदल रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। कुछ भी हो, चांदी बर्दाश्त नहीं थी। कितना जब्त करता खुद को, आखिर था तो एक जानवर ही। और तभी चांद निकल आया। वातावरण दो भेड़ियों के रोने की तेज हुंकार से भर गया। अंदर जाल में फंसा वो भेड़िया भी मानव भेड़िए में बदल रहा था, और इधर कार में बैठा शेडो भी बुरी तरह चिल्ला रहा था। वो कार से बाहर भाग जाना चाहता था। वह कर्नल से दूर भाग जाना चाहता था। कर्नल जानते थे उसकी उन चीखों का मतलब। वो उस नेक जानवर की घबराहट थी। कर्नल के लिए उसकी चिंता थी, उन्हें खो देने का डर था। उनके बीच की इतने वर्षों की दोस्ती का परिणाम था। कोई बात नहीं दोस्त, ये मेरा फैसला है, मेरी मर्जी है। बोलते हुए कर्नल ने फिर से हाथ उठाया, और इस बार उनका आइस पिक वाला हाथ नीचे नहीं आया। एक भयंकर पंजे ने उसे जकड़ लिया। एक धीमी भारी गुर्राहट का स्वर उभरा। शेडो अब भेड़िया मानव में बदल चुका था। वह अब एक श्रापित राक्षस के रूप में आ गया था, और अंततः वह कर्नल पर झपट पड़ा। उसने अपने दांत उनके शरीर में गड़ा दिए, और उस सख्त जान के मुंह से एक आखिरी बार आह भी नहीं निकली थी। बाहर कहीं से कांच टूटने की आवाज़ आई। वो भयंकर काला भेड़िया मानव फैक्ट्री का एक कांच तोड़कर बाहर आ गया था। उसके शरीर पर उस जाल की धज्जियां भी चिपकी हुई थी जिसमें कर्नल ने उसे कैद किया था। उसी पल कार का गेट उखड़कर बाहर गिर गया। शेडो भी मानव भेड़िया के रूप में बाहर निकला। दोनों दरिंदों ने एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देखा। कर्नल ने सही वक्त पर खुद की बलि चढ़ा दी थी। शेडो ताकतवर हो चुका था। वो 8 फीट लंबा, भूरा धूसर रंग का भेड़िया मानव था जिसकी पूरी पीली आंखें थीं। उसका प्रतिद्वंदी लगभग 10 फीट लंबा, पूरी तरह से काला था और कहीं ज़्यादा खूंखार था। उसकी आंखें भूरी लाल सी थी, पर बावजूद इसके फिलहाल मुकाबला बराबरी का ही था, क्योंकि शेडो के पास कुछ था जो कि फिलहाल उस भेड़िया मानव के पास नहीं था। दोनों एक दूसरे को चीर फाड़ देने पर उतारू आगे बढ़े। एक भयंकर युद्ध होने को था जिसका कि उस वीराने में कोई गवाह भी नहीं था। कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।